जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल किया था कि आप टेबल किस तरह से बना सकते हैं, और आज का हमारा लेक्चर होगा कि आप फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फैक्टोरियल होता है क्या है जी? फैक्टोरियल होता है किसी नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करें, जो उसका जवाब आएगा वो फैक्टोरियल होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये आपको 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो 4 को आप पहले 3 से ज़रब देंगे, फिर 2 से ज़रब देंगे, फिर 1 से ज़रब देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24। तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, फिर न्यू पे जाएंगे और इधर सोर्स फाइल पे क्लिक कर देंगे जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड दूसरी हेडर फाइल है conio.h। जी फिर क्या लिखेंगे जी? इंट में इंट मेन के बाद ये करली ब्रेसेस होंगी। और मैं दोबारा फिर बता दूं आपको, अगर आपके पास तीसरा जो सवाल आएगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो प्रोग्राम दिया जाएगा आपको। कोई बच्चा अगर पूरा प्रोग्राम नहीं लिख सकता, सिर्फ इतना लिख दे, इसका स्ट्रक्चर लिख दे, तो भाई इसके भी आधे नंबर है। मतलब अगर 8 नंबर का होगा ना, तो 4 नंबर सिर्फ स्ट्रक्चर के हैं। आप बोर्ड के अंदर सिर्फ इतना लिख देंगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां पर ना एक वेरिएबल लेता हूं, मैं आपको पहले उसकी लॉजिक समझाता हूं कि ये इसकी लॉजिक क्या है, कि आप किस तरह से उसको अप्लाई करें। फॉर लूप में फॉर लगाता हूं जी। ए इज इक्वल टू 1, ए इज लेस देन इक्वल टू 5। मैं 5 का करके दिखाता हूं पहले आपको, ठीक है। और ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट्स मैंने, ये फॉर लूप की भी बाउंड्री होगी जी। और यहां पर मैं करता हूं जी प्रिंट एफ, और यहां पर %d। %d क्या है जी? क्या कहते हैं %d को? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये कहता है कि ये यहां पर एक वेरिएबल है, इसकी कीमत यहां पर रखो, यहां पर इस जगह पे शो करो। ठीक है, कि कॉमे के बाद यहां पर एक वेरिएबल आएगा, उसकी कीमत आपने यहां पर, जहां पर %d लिखा हुआ है वहां पर इसकी कीमत शो करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और मैं इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देता हूं, ये क्लोज। और जी यहां पर क्या लिखूं मैं? रिटर्न 0। अब बताइए इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट क्या आएगी? शाबाश बताएं। 1 जमा 2 2 जमा 3, 5 × 4 5 × 3 5 × 2। जरूर तो अपने हम भी किया ही नहीं यार। 1 से लेके 5 तक यार शो हो जाएगा आपको। इसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पहले देखें 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेकर 5 तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक, और वो आपको शो हो जाएगा जी। और वो एक ही लाइन में शो होगा जी आपको। हाँ जी, इसको चलाते हैं जी। ये F11 का बटन है यार, यहाँ या फिर यहाँ पे प्रेस कर। ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसका? फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूं जी। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 ये आपके पास शो। अच्छा, ये तो हमने पहले किया हुआ है। अब हमने वापस आना है, हमने 5 से शुरू करना है, एक की तरफ आना है। तो क्या करें? 5 से शुरू करके
एक ही जगह पे, वेरी गुड जी, बहुत आला जी। और जहां पर 5 लिखा हुआ है एक कर दें, ठीक हो गया। ठीक, और क्या करें, ए माइनस माइनस कर दें भाई, उसमें एक एक कमी होती जाए, उसमें एक एक। और ये जो लेस देन का साइन है इसको चेंज कर दें आप, साइन भी उलट कर दें, ठीक है जी। ये आपने चेंजेस ज़हन में रख लेनी है जी। अब मैं इसको चलाता हूँ जी, रन करता हूँ, और ये देखिए एक ही लाइन के अंदर शो हो रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ जी, बैक स्लैश एन आएगा कि फॉरवर्ड स्लैश एन आएगा, बैक स्लैश एन आता है जी। मैं इसको सेव करता हूँ और ये रन कर दिया मैंने। क्या आ रहा है अब, 5 4 3 2 1। अब ये तरतीब के साथ आ गई आपके पास, जब आपके पास तरतीब के साथ आ गया जी। अब हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है जी। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि मैं ना एक वेरिएबल ले लेता हूं फैक्ट, फैक्ट के नाम से, फैक्ट से फैक्टोरियल, या एफ भी ले लें, कोई भी नाम रख लें उसको। उसके अंदर मैं कीमत रख देता हूं जी 1, और उसकी डाटा टाइप भी इंट ही रख देता हूं मैं, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब एक मैंने और वेरिएबल ले लिया। ये वेरिएबल मैंने लिया है कि जो भी आंसर आएगा ना उसको मैं ज़रब दे के उसका जवाब फैक्टोरियल के अंदर डालता जाऊंगा, ठीक। अब मैं यहां पर सिर्फ एक लाइन आपने याद करनी, बाकी तो सारा वही है ना, बाकी सारा वही है ना भाई। यहां पर सिर्फ एक या 2 लाइनें चेंज हो जाए, ठीक है, उसको आपने ध्यान से देख लेना। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई ए। जो ए के अंदर कीमत आ रही ना 5 4 3 2 1, कम होता जाएगा, वो ज़रब खा के जवाब कहां पर जाता जाएगा, फैक्ट के अंदर। कहां पे, फैक्ट के अंदर जाता जाएगा। और यहां पर मैं इस लूप के बाहर आके उसका जवाब मैं प्रिंट करा देता हूं। मैं कहता हूं प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, आगे परसेंटेज डी लगा देता हूं कि जहां पर वेरिएबल की कीमत शो हो जाएगी। जहां पर परसेंटेज डी लगाया ना, यहां पर वेरिएबल कीमत शो करेंगे, कॉमा यहां पे फैक्ट लिख देता हूं। अब जो फैक्टोरियल के फैक्ट के वेरिएबल के अंदर हमने जो कीमत उसकी ज़रब दे देके उसके अंदर जवाब आता जा रहा है ना, वो उसके अंदर सेव होता जा रहा है, ठीक है। और इसको मैं जो है ना ये डिस्प्ले करा रहा हूं, तो मैं इसको करता हूं जी F11। हाँ जी, ऊपर देखिए क्या स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल जो होता है ना वो 120 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सिर्फ 2 से 3 लाइनें आपने याद करनी, ठीक है जी। तो अब यहां पर देखिए मैं इसका फैक्टोरियल, इसकी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। ये 5 का फैक्टोरियल था ना, तो मैंने 5 से शुरू कर दिया, ठीक है। और अगर मैं 10 का करना चाहता हूं तो मैं 10 से शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक मैं वैल्यू दे देता हूं जी, इसको 4 दे देता हूं। अब 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। 4 पहले 3 से ज़रब खाएगा, फिर 2 से ज़रब खाएगा, फिर 1 से ज़रब खाएगा। जहां पे 1 लिखा हुआ है, यहां पर तो हमने खुद रखा है ना 1। अगर आप 1 के अलावा कुछ और रखेंगे ना, फिर वो आपका आंसर नहीं ठीक आएगा, ठीक। खुद आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, खुद चेंज करके देखेंगे जी। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 24। भाई ये तो हमने यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर इसको 4 कर दिया, 4 कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूं। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ठीक है। अब अगर वो ये कहे, एक सवाल करने वाला ये भी कर देता है आपको सवाल के यहां पर ना यूजर नंबर इनपुट करे, यूजर जो है वो नंबर इनपुट करे, तो मैं ये कहूंगा मैं उसको एक और वेरिएबल के अंदर डाल लेता हूं, ठीक है।
तो यहां पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं, मैं उसका नाम रख देता हूं जी n, और स्कैन एफ का फंक्शन लगा देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं जी %d, और यहां पर %n, मतलब कोई भी नंबर दे, कोई भी नंबर दे वो उसका फैक्टोरियल निकाल, ठीक है, यूजर कोई भी नंबर दे वो उसका फैक्टोरियल निकाल जी। यहां पर a इज इक्वल टू मैं n कर दूंगा जी बस। जी मैं इसको रन करता हूं जी, वो आगे होगी स्कैन है, अच्छा आगे सेमीकोलन नहीं डाला, वो देखिए एरर दे दिया उसने। इन फंक्शन इंट मेन, चलो डॉलर साइन लगाया एम्परसेंड लगाना है यार, ये डॉलर साइन लग गया मुझे। हाँ जी, अब ये ना ये ब्लैक स्क्रीन आ गई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, इनपुट दो, कोई भी नंबर दो। मैं मिसाल के तौर के ऊपर मैं दे देता हूं जी 6 नंबर, ठीक है, और वो 6 का उसका फैक्टोरियल आ जाएगा 6, एंटर। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज, वो अभी हमने वहां पर उसकी आउटपुट चेंज कर लिया, 6 का जो फैक्टोरियल है वो 720 होता है, ठीक है। अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 4 की जगह पे %d, %d का मतलब है इसकी अब वैल्यू हमने एक वेरिएबल के अंदर रखी हुई है, उस वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है जी n रखा हुआ है जी, n रख दिया, और मैं इसको करता हूं जी सेव, रन करता हूं, मैं कोई भी नंबर देता हूं 5 दे देता हूं। अब इसके आउटपुट भी ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब यूजर कोई भी नंबर दे जो उसका फैक्टोरियल फाइंड करता जाएगा जी। मैं दोबारा इसको रन करता हूं F11, मैं अब इसको नंबर दे देता हूं 4 दे देता हूं जी, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। मैं अब इसको और नंबर दे देता हूं F11, फिर चलाता हूं मैं 6 दे देता हूं, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। जो भी नंबर देंगे वो उसका फैक्टोरियल निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा इसकी लॉजिक क्या है, अब इसकी लॉजिक समझें। अब यहां पर 2 वेरिएबल बन गया है a और n, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर 2 डिब्बे बन गए, ठीक है। वेरिएबल का मतलब 2 डिब्बे बन गए, 2 मेमोरी लोकेशन बन गई वेरिएबल के a और n के नाम से। अब यहां पर क्या हो रहा है, स्कैन एफ, मतलब वो कहता है कि n के अंदर को कीमत रखो, ठीक है। मैं फर्ज करें जी मैंने इसकी कीमत रख दी जी 3 रख दी, चले 4 कर देता हूं, 4 कीमत रख दी, कोई भी कीमत रख दी, 4 रख दी। बेटा ध्यान से देखना, ये बस 2 लाइनें हैं जी, 4 कीमत आ गई। अब n के अंदर क्या कीमत थी, 4, वो 4 कीमत a इज इक्वल टू n का मतलब है कि n ने जो अपनी कीमत है ना 4 किसको दे दी, a को दे दी। अब a की कीमत कितनी है जी 4। अब आपने n की कीमत जो है ना वो 4 याद रखनी है, a की कीमत 4 याद रखना। अब a की कीमत कितनी होगी जी 4 होगी। अच्छा अब नीचे आएगा हमारा प्रोग्राम, नीचे आके ना फैक्ट के अंदर कितनी कीमत पड़ी हुई है, कितनी रखी हमने 1 रखी ना, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई a की कीमत कितनी 4, तो अब फैक्ट की कीमत कितनी होगी 4, 1 ज़रब 4 4 होगी। अब फैक्ट के अंदर कीमत चलेगी 4, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलें, अब जब यहां से ऊपर जाएगा तो a माइनस माइनस, a माइनस माइनस का मतलब है कि a के अंदर कीमत 1 कम हो जाएगी, पहले थी 4 अब कितनी होगी 3 होगी, शाबाश, कितनी होगी 3। अब हमारा कंप्यूटर इधर जाएगा, इसको चेक करेगा कंडीशन को, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है, ये बड़ा है,
तो कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होती तो नीचे आ जाता है ब्रैकेट के अंदर, फिर उसको हल करना शुरू कर देता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस ब्रैकेट के अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि बाहर से ही जंप करके बाहर चला जाएगा। समझ आएगा जी। अब यहां पर 3 बड़ा x से कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये नीचे आएगा, नीचे आके यहां पर वो फैक्ट के अंदर अब कितनी कीमत पड़ी हुई है, कितनी पड़ी भाई, 4 पड़ी है। लास्ट टाइम कितनी थी, 4 है। और अब a की कीमत कितनी होगी, कितनी थी, 3 होगी भाई, 3 होगी यार। 3 4 तरफ 3 कितना हो जाएगा, कितना जी, 12। अब फैक्ट के अंदर वैल्यू चली गई है जी 12 चली गई भाई, फिर याद रखें 12 इसको कीमत चली गई। अब यहां से फिर ऊपर जाएगा, अब फिर a माइनस माइनस होगा। माइनस माइनस का मतलब है कीमत इसकी एक कम हो जाएगी। पहले कितनी थी, 3, फिर एक कम हो गई, कितनी होगी, 2। अब यहां पर फिर कंडीशन चेक होगी, वो कहेगा a की कीमत कितनी है, 2 बड़ा है x से, कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा, अंदर आगे फिर मल्टीप्लाई करेगा। अब फैक्ट के अंदर कितनी कीमत पड़ी है, कितनी जी, 12 बड़ी भाई। और a की कितनी कीमत होगी थी, 2। 12 तरफ 2 कितना हो गया, 24। अब फैक्ट की कीमत कितनी होगी, 24 होगी। ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा वो फैक्ट की नई कीमत आ जाएगी। ठीक है, यहां से फिर ऊपर जाएगा। पहले a की कीमत कितनी होगी थी, 2 होगी थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वेरी गुड। अब 1 बड़ा है x से, बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो कंडीशन फिर ट्रू होगी, फिर नीचे आ जाएगा। अब फैक्ट की कीमत कितनी होगी जी, 24। a की कीमत कितनी थी, 24 + 1 24। अब फैक्ट की कीमत कितनी होगी, 24 होगी। अब यहां से फिर ऊपर जाएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं ना होगी भाई, ये चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ये लूप का मतलब ही घूमना होता है। ठीक है, वो घूमता रहेगा ऐसे। कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जब तक। अब a की कीमत क्या हो जाएगी जी, 1 में से फिर 1 माइनस हुआ क्या हो जाएगा, 0। अब 0 बड़ा है x से, 0 1 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई ये जो इसकी बाउंड्री है इसके घर से निकल जाएगा। घर से निकलने के बाद इधर आ जाएगा अगली लाइन, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d। %d फैक्टोरियल ऑफ, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा %d। %d का मतलब है कि यहां पर ना कॉमे के बाद एक वेरिएबल पड़ा हुआ है n, उसकी कीमत यहां पर शो करनी है। अब n की कितनी कीमत थी, 24। नहीं भाई 4 रखी थी हमने, जब शुरू में इनपुट किया था तो n की कीमत हमने 4 रखी थी, 4 रखी थी। और फैक्ट की कितनी कीमत होगी थी, ये दूसरे नंबर पे दूसरा %d है ना, तो इस ब्रैकेट के बाद दूसरा वेरिएबल फैक्ट है, तो यहां पर उसकी कीमत आ जाएगी फैक्ट की, कितनी है जी, 24। ले जी, अब मैं इसको रन करके दोबारा दिखा देता हूं जी। F11। अब यहां पर क्या कह रहा है, इनपुट दो, इनपुट दो। मैं एक नंबर दे देता हूं जी, मैं एक नंबर दे देता हूं जी 4, चले 3 दे देता हूं। अब 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा, और 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 6 आ गया। चले मैं 3 दे देता हूं जी नंबर, ये लेके 3 नंबर आ गया। मैं इसको एंटर कर देता हूं, नीचे क्या आ रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6। ठीक है जी। इसी तरह से आप कोई भी नंबर देंगे तो ये उसका फैक्टोरियल फाइंड करके आपको दे देगा जी। बहुत शुक्रिया।